Bismillahirrahmanirrahim, my dear 7th class students. Rather, I always say to my 7th class, my chocolatey 7th class students, how are you? I hope so. You will be fine and fabulous by the grace of Allah Almighty. I'm also fine over here. God bless you forever and ever. My dear students, this is what written on your screen, English language वर्कबुक है जी बेटा आपकी। और इसमें पिछली जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी वो थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड दिस वन इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंप्लीट होगा जिसमें सिंपल भी है, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। तीनों आपके जो वर्कबुक के पेजेस हैं मैंने तीनों को कंप्लीट भी कर दिया है और ख़ुद से आपके लिए उसको सॉल्व भी कर दिया है और समझा भी रहा हूँ ताकि आपका मसला ना रहे। जिस तरह आपने हेयर वी हैव द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, बिल्कुल मेरा बेटा ये वैसे ही है। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम एंड फिनिश्ड एट सम डेफिनिट टाइम इन द पास्ट। यस, पास्ट में ही ख़त्म होगा ये। दैट वाज वी वर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। अब ये जो है ये पास्ट में ही होगा। ओके और इसके लिए उसमें मैंने आपको बताया था ता रहा है, इसमें आप ता रहा था, ती रही थी और ते रहे थे कर लें, या अगर आप रहा था, रही थी, रहे थे भी कर लेंगे तो फिर भी गलत नहीं होगा। और नीचे देखें बेटा, आपका इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा आपका हैड बीन। और प्रेजेंट में तो हम डिफ्रेंशिएट करते थे सब्जेक्ट्स को, लेकिन यहाँ पर सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ही शीट है, आई वी यू और दिस, सब के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन ही इस्तेमाल होगा। नाउ कम टू द यू कैन से सिंपल सेंटेंसेस ऑफ दैट टेंस। सिंपल सेंटेंसेस जो हैं उसके लिए आपकी फार्मूलेशन ये होगी, जिस तरह उसमें सिंस फॉर लगाते थे उस टेंस में, इसमें भी बेटा सिंस फॉर आपका ऐसे ही इस्तेमाल होगा। देयर इज़ नो चेंज इन रूल। अगर तो पॉइंट ऑफ द टाइम है तो उसके लिए आपने सिंस लगाना है, और अगर पीरियड ऑफ द टाइम है तो उसके लिए आपने फॉर इस्तेमाल करना है। वही तरीका जो आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते रहे। सिंपल सेंटेंसेस के लिए बेटा सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आपका हैड बीन होगा, फिर आपकी पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगेगा, जिसको आप फोर्थ फॉर्म भी कहते हो। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा याद आए बात तो मैं क्लास में बताता रहा हूँ। और फिर आपको ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन सिंस फॉर लगेगा बेटा, और फिर आपका टाइम आएगा। ओके, हियर वी हैव सम सेंटेंसेस फॉर द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल सेंटेंसेस। देखिए बेटा, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, सब्जेक्ट है, हैड बीन है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, उसके बाद बेटा आपका ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फॉर है और फिर आपका टाइम है। बिल्कुल ऐसे ही। पहला जुमला देख लें, मूसा 2 घंटे से तैराकी कर रहा था। मूसा हैड बिन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, हैड बिन लग गया, स्विमिंग लग गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और चूंकि ये पीरियड ऑफ द टाइम है इसलिए इसके साथ फॉर लगेगा। तीसरा देख लें, इसमें पॉइंट ऑफ द टाइम होगा, तुम 2 बजे से सबक याद कर रहे थे। सब्जेक्ट आपका यू आ जाएगा, यू हैड बिन लर्निंग द लेसन सिंस 2 o'clock। 2 o'clock इज़ द पॉइंट ऑफ द टाइम, इसलिए हमने सिंस लगा दिया। तो इस तरह बेटा मैंने 5 के 5 जुमले आपके सॉल्व कर दिए हैं। आई होप सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूलेशन आपको समझ भी आई होगी और आप कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप थोड़ी सी भी इसमें सीरियसनेस दिखाते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, चूँकि मैं साथ साथ समझा भी रहा हूँ। नीचे देखें बेटा लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल हेल्पिंग वर्ब। अब सूटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब भी एक है, हैड बिन, तो सबके साथ आपने हैड बिन ही लगा देना है। पहले में भी हैड बिन आएगा, दूसरे में भी, थर्ड वन,
चौथा देख लिखा हुआ शी डैश सिंगिंग वेरी नाइसली फॉर 15 मिनट्स, सो शी हैड बिन, आरफ के साथ भी हैड बिन। सो एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है और सब के साथ आपने वही लगा देना है। अब बेटा ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। दिस इज़ व्हाट नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव आपके जुमले शुरू हो गए हैं। तो इससे पहले मैं आपको फार्मूलेशन देता हूँ नेगेटिव की, क्या करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा बेटा, फिर हैड बिन आप लगाते थे और हैड के बाद आपने नॉट लगा देना है, कोई और चेंज नहीं। देयर इज़ नो चेंज एट ऑल इन नेगेटिव सेंटेंसेस, और कोई चेंज है ही नहीं। ओनली हैड के बाद नॉट लगेगा, फिर बिन आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही। फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगी आपकी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका सिंस फॉर आ जाएगा, फिर आपका टाइम आ जाएगा। जुमला नंबर 1 देखिए, घोड़ा 2 घंटे से तेज़ नहीं भाग रहा था। द हॉर्स हैड नॉट बिन रनिंग फास्ट फॉर 2 आवर्स। ये 2 आवर्स दिस इज़ द पीरियड ऑफ द टाइम, इसलिए हमने फॉर लगा दिया। ओके अब दूसरा ही देख लें हम, 7 घंटे से गहरी नींद नहीं सो रहे थे। आपका सब्जेक्ट हम है तो वी हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट लगा देना है। वी हैड नॉट बीन स्लीपिंग डीप फॉर 7 आवर्स। ओके 7 घंटे से। अब आप बच्चे चौथा देख लें इसमें। हेयर वी हैव द सेंटेंस नंबर 4, और सेंटेंस नंबर 4 है मैं सुबह से बातें नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बिन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग आ गया ना, चूँकि सुबह है, दिस इज़ द नेचुरल टाइम, तो इसके साथ आपने सिंस लगा देना है। पांचवा देख ले, मैं 1 माह से स्कूल नहीं आ रहा था। आई हैड नॉट बिन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ, फॉर लग गया बिकॉज दिस इज़ द पीरियड ऑफ द टाइम। अब बेटा नीचे लिखें, चौथे नंबर पे देखें क्या लिखा है, री राइट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेज। ये जुमले लिखे हुए हैं, इनको हमने नेगेटिव बना देना है। तो कितना आसान है ये काम। हाउ लॉलीपॉप द वर्क इज़, क्या करना है, जस्ट आपने हैड के बाद नॉट लगाना और कुछ भी नहीं करना। पहले ही देख लें, द सन हैड बिन शाइनिंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, तो सन हैड नॉट बिन। दूसरे में भी द डियर हैड नॉट बिन। तीसरे में भी आई हैड नॉट बिन टर्निंग ऑफ द लाइट्स सिंस 1 o'clock। अब चौथे में भी बेटा ही हैड नॉट बिन पोस्टिंग द लेटर फॉर 5 minutes। बिल्कुल इसी तरह आपने पाँचवा करना है। और उसके बाद बेटा आपका जो छठा सेंटेंस है वो ये है, द क्लास हैड बीन मेकिंग नॉइज सिंस 1 hour। क्लास हैड नॉट बीन मेकिंग नॉइज सिंस 1 hour। नीचे ये जो खाली जगह मैंने आपके लिए छोड़ी है, ये आपने अपनी वर्कबुक्स पे इसको आपने सॉल्व करना है। 8वां देख लें, शी हैड बिन वीपिंग फॉर 20 minutes, शी हैड नॉट बिन वीपिंग। अब बेटा आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है, लिसन लिसन, क्या करना है। आपका हेल्पिंग वर्ब हैड बिन है, हैड को उठा के शुरू में लें, हैड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। आपको नज़र भी आ रहा होगा लिखा, और आपकी वर्कबुक्स पे भी लिखा हुआ है। हैड के बाद सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब है, यानी वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आपका सिंस फॉर और फिर टाइम है। चूँकि ये जुमले इंट्रोगेटिव हैं तो हमने क्या करना है, हैड को शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, बाकी तरतीब वैसे ही। सेंटेंस नंबर 1 देख लें, क्या मैं आधे घंटे से नहा रहा था। हैड आई बिन बाथिंग फॉर हाफ एन आवर। चूँकि हमने फॉर लगा दिया, आधा घंटा, दिस इज़ द पीरियड नॉट द पॉइंट, दिस इज़ वाई फॉर। दूसरा देख ले, क्या मैं 2 बजे से हवाई अड्डे जा रहा था। 2 बजे से, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द टाइम, तो सिंस लगाएंगे आप। हैड आई बिन गोइंग टू एयरपोर्ट सिंस 2 o'clock, एंड दिस ऑल हैज़ बिन रिटन ओवर योर स्क्रीन, आप इसको देख सकते हैं। तीसरा बेटा, क्या अली 1 घंटे से झूठ बोल रहा था। 1 घंटा आ गया, दिस इज़ द पीरियड ऑफ द टाइम, फॉर लगाएंगे आप। हैड अली बिन टेलिंग अ लाई फॉर 1 hour। ओके 5वां देख लीजिए, क्या फ़कीर दरवाजे पर 10 मिनट से दस्तक दे रहा था। ये भी पीरियड ऑफ द टाइम है, 10 मिनट से।
हैड द बैगर बीन नॉकिंग, शुरू में हैड आ गया, फिर बैगर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन, फिर नॉकिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और नॉकिंग के साथ हम प्रेपोजिशन एट लगाते हैं, फिर डोर आपका आ गया, फिर सिंस और फॉर आ गया, और फिर आपका टाइम आ गया। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। नहीं भी समझ आई, मेरा यकीन नहीं है कि आपको समझ नहीं आई। आई एम टोटली कमिटेड कि आपको समझ भी आएगी। अगर आप दोबारा सुन लेंगे फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। असाइनमेंट नंबर 6 है बेटा, इसमें री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज एन इंट्रोगेटिव। अब जैसे हम अभी करके आए हैं, बस ये जुमले लिखे हैं, इनको इंट्रोगेटिव बना देना। तो नीचे खाली जगह हैं बेटा, आपने अपनी वर्कबुक पे इनको हल कर लेना है। पहला जुमला है ही हैड बीन ईटिंग बर्गर सिंस 7 o'clock। तो हैड को शुरू में ले आए, फिर सब्जेक्ट, वही फार्मूला, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म। दूसरा देख लें, दे हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 30 minutes। हैड दे बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 30 minutes। चौथा देख लें, 4 नंबर, ही हैड बीन स्टैंडिंग नियर माई ऑफिस फॉर 20 minutes। हैड ही बीन स्टैंडिंग नियर माई ऑफिस फॉर 20 minutes। 6, हबीब हैड बीन गोइंग टू यूनिवर्सिटी सिंस 2016। तो क्या करेंगे आप, हैड को शुरू में ले आए, हैड, फिर आपका सब्जेक्ट हबीब, फिर आपका बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग, फिर यूनिवर्सिटी, देन सिंस फॉर, चूँकि पॉइंट ऑफ द टाइम है 16, तो इसलिए फिर आप इसके साथ सिंस लगा हुआ है और लगेगा भी। यहाँ पर मैंने 7वां और नंबर जो है आपका 8वां वो शो नहीं किया, तो हमने क्या करना है, उसमें लिखा हुआ है शाहिद एंड जाहिद हैड बिन वर्किंग फॉर 5 hours। तो आपने शाहिद एंड जाहिद, हैड को शुरू में लें, हैड शाहिद एंड जाहिद बिन वर्किंग फॉर 5 hours। ओके, तो 8वां बेटा आपका सेंटेंस है शी हैड बिन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 3 hours। हैड शी बिन वॉचिंग अ फिल्म फॉर 3 hours। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये सारा प्रोसीजर समझ आया होगा, और एक लेक्चर आपका और रह गया है, फिर आपकी वर्कबुक 99% कंप्लीट हो जाएगी, और वो आपका जो लेक्चर होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पे होगा। होम असाइनमेंट में लिसन एंड अंडरस्टैंड द लेक्चर, राइट इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोटबुक्स। जुमले अपनी वर्कबुक्स पे लिख लीजिए, जो मैंने बताया मैंने लिख के दिए हुए, आपने अपनी वर्कबुक पे लिख लेना है, फिर उनको याद करना है, फिर खुद से रफ नोटबुक्स पे लिख लेना है, चेक करना है, और गलतियां निकाल के उनको दोबारा से कर लेना है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect. So in the end, thank you very much for being with me. I hope so you will act upon my advice, what I am saying, और अगली वीडियो से आने से पहले पहले मुझे उम्मीद है कि आप इन जुमलों को, इस टेंस को अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। खुदा हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।